नमस्कार। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने एक ऐसी चीज को ट्रिगर कर दिया जिसे आप रोकना ना तो कनाडा के हाथ में रह गया ना इंडिया के हाथ में रह गया। ये वो बोतल से वो जिन निकाला है जो कि अब वापस बोतल में जाने से मना करता है। ऐसा जिन जो कि दोनों कंट्रीज के रिलेशंस को खराब कर चुका है और इसके बाद अब ये दोनों रिलेशंस कब ठीक होंगे किसी को नहीं पता। इसी को बात करने के लिए हमारे साथ कॉफी विद सुमित जैन के एंकर सुमित जैन साहब, जो कि हैं इंडिया के और वो भी पंजाब के। इंडिया के रहते चाइना में हैं, पढ़े हुए यूके में, कई कंट्रीज में रह चुके हैं और किताबें भी लिख चुके हैं। इन्हीं से बात करेंगे कि जस्टिन ट्रूडो इंडिया से क्यों ऐसी दुश्मनी है, ऐसा काम वो कर क्यों रहे हैं और क्या इसका इम्पैक्ट होगा, क्या इसको संभाल पाएंगे और पूरी वर्ल्ड का क्या इस पे एंगल रहेगा, क्या इस पर अपना रवैया रहेगा। रोहित भाई देखिए, ट्रूडो जो है, पहली बात ये हम समझ पॉलिटिक्स में एक चीज समझने की जो जरूरत होती है, कोई दुश्मन नहीं कोई दोस्त नहीं। आज जो दोस्ती वो कर रहा है वो खालिस्तानियों के साथ नहीं है, सिखों के साथ है। और वो इसलिए बिकॉज सिख जो वोट बैंक है कनाडा में बहुत बड़ी तादाद में है। अब तो हमारे जो सिख भाई हैं वहां पर सेनेटर्स भी बन के आते हैं, एमपीज बन के आते हैं। तो इसलिए उनको खुश करने के लिए वही वो अगर गलत काम भी बोल रहे हैं, कोई रेफरेंडम लेके आ रहे हैं, कोई खालिस्तान की बात कर रहे हैं, ये उससे भी पीछे नहीं हट रहा, उनको सपोर्ट करता जा रहा है। जैसे कि हिंदुस्तान में भी आपने देखा है, कांग्रेस वाले हैं, कोई ना कोई एंटी नेशनल सनातन के खिलाफ कोई बोलता है कि सनातन को खत्म कर देंगे, वो उनको सपोर्ट करते हैं। वाई? क्योंकि उनको वोट बैंक से मतलब है, उन्हें हिंदुओं से मतलब नहीं, उन्हें मुसलमानों से मतलब नहीं है। वही वो काम ट्रूडो भी कर रहा है ना। वो जो कर रहा है करने दीजिए, लेकिन क्या वो सस्टेन कर पाएगा? वो हमने एक दिन में ही देख लिया। ट्रूडो वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि भाई वो हमारे यहाँ पर प्रेशर डालने के लिए उन्होंने एम्बेसडर को बाहर निकाल दिया। हमने 5 मिनट लगाए और उसको भी लात मार के वापस भेज दिया, फुट यहाँ से, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये मोहन सिंह की गवर्नमेंट नहीं है कि भाई आपने हमारा राजदूत निकाल दिया या किसी स्टाफ को निकाल दिया और हम कुछ बोलेंगे नहीं, मिन्नतें डालेंगे कि भाईजान हमारे साथ ऐसा ना करें। ये मोदी गवर्नमेंट है। 1 मिनट लगाया, परे मारा उसको। तो ये जो चीज है, ये जो स्ट्रेंथ है जो मोदी जी दिखा रहे हैं, ये ट्रूडो ने कभी सोचा नहीं था अपने सपने के अंदर भी कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। अब उसके बाद ये वो बिगड़ा हुआ बच्चा है, चला गया अमेरिका के पास कि बाइडेन जी देखिए मोदी जी ने मेरे यहाँ पर बंदे मार दिए, मेरे बंदे मार दिए। भी जैसे कि जो ये पंजर है या पिंजर है या पंक्चर है, जो भी है, ये आदमी जिसको मारा है वहां पर, जिसका पंक्चर कर दिया गया, तो उसको मार दिया। तो ट्रूडो वहां पहुंच गया, उन्होंने बोल दिया भाई मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता, हाँ तूने रोना है मेरे कंधे पे रो ले, बस इससे ऊपर कुछ नहीं होगा। फिर वो चला गया यूके वालों ने आई नहीं दे दी, कुछ सुना नहीं उसको। ऑस्ट्रेलिया वाला बोलता है भाई मोदी इज द बॉस, तुझे मानना पड़ेगा, जितनी जल्दी मान लेगा तेरी सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन ट्रूडो मानने वाला नहीं है। बस वही एक ही चीज है कि ये अगर मिलोनी के पास चला जाएगा तो इसका हल निकल सकता है, और कोई हल इसको मिलेगा नहीं। क्योंकि मिलोनी जो इटली वाली है उसके पास जाके मोदी जी के बारे में रोएगा तो मिलोनी इसको सीधा वैसी कर देगी। राइट। अच्छा, क्या ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में इसको उम्मीद थी कि मैं G7 का मेंबर हूँ, मैं नेटो का मेंबर हूँ, तो मेरे को बहुत सारी सपोर्ट मिल सकती है। ना अमेरिका ने सपोर्ट किया, ना कनाडा ने किया, नहीं सॉरी, कनाडा तो खुद ही है, और ना ऑस्ट्रेलिया ने किया, ना यूके ने किया, ना नेटो ने किया। अलग थलग पड़ गया कनाडा। देखिए अलग थलग के चक्कर क्या होता है, जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं कि हिंदुस्तान ने किया है। सबने बोला कि भैया ट्रूडो, तुझे अगर लगता है कि भी हिंदुस्तान ने किया, प्रूफ दे दे। फिर तू वहां पे G20 में वहां पे गया था, कुत्तों जैसे तेरे साथ हालत की उन्होंने, तुझे पूछा तक नहीं, 2 दिन वहां पे सड़ता रहा, तेरा प्लेन खराब हो गया था, तुझे कोई पूछने तक नहीं आया। तो तब इतने दिन तू वहां बैठा रहा, प्रूफ दे देता भाई। तुम बोल रहे हो कि मेरे पास प्रूफ है, तो दिखाओ कहां है प्रूफ। वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर भी न्यूज आ गया कि ट्रूडो कुड नॉट गिव अ प्रूफ कि भाई हिंदुस्तान का हाथ है। ठीक हो गया? अब जब आपके पास प्रूफ ना हो, आप सिर्फ इसलिए ये सारी चीजों को बोल रहे हो बिकॉज आपकी वहां पर नाक काट कर, लात मारकर आपको वापस भेजा गया G20 में। सारी दुनिया को हमने इज्जत दी एक्सेप्ट ट्रूडो।
और जब ये वहां पर इसके साथ इतनी बुरी हालत हो रही थी इसकी कंट्री में, लोग बोल रहे थे कि भाई तुझे वहां पे पूछा तक नहीं किसी ने, तुझे पानी तक नहीं किसी ने पिलाया, और बाकियों को गाड़ियों में भेज रहे हैं, तुझे साइकिल पे भेज रहे हैं, तू कर क्या रहा है, तुम्हारे कंट्री की नाक कटवा दी तूने। तो अब उसका बैकलैश ये करने के लिए ट्रूडो ने भी काम शुरू कर दिया, अभी भाई खालिस्तानियों के मूवमेंट, और उसके बाद हम इनको सपोर्ट करते हैं, अब हिंदुस्तान इनको मार रहा है यहाँ पर आकर, हमें मालूम है, हमारे पास प्रूफ है। और भाई प्रूफ 40 साल में तो तुम अब तक जो जो कुछ तुम्हारे कंट्री में हरकतें हुई हैं उसके तो प्रूफ इकट्ठे नहीं कर पाए। बेशक वो हमारा जो प्लेन एयर इंडिया का नीचे गिर गया था उसके प्रूफ आज तक ये इकट्ठे नहीं कर पाए, तो तुम इसके प्रूफ कहां से ले लोगे कि रॉ ने मारा कि किसने मारा, जिसका आज तक ये नहीं समझ आया कि वो कब जाके काम कराते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर भी 5-6 लोग खारी सारी मारे गए, हमें क्या पता किसने मारे हैं, यूके में मारे गए, कनाडा में मारे गए, अब कौन करता है हमें क्या मालूम है इसके बारे में। और ट्रूडो को मालूम है जिसका प्रूफ उसके पास है नहीं, इसको सपोर्ट मिलने वाली नहीं है। रीजन एक ही है, मोदी इज द बॉस, ये सारी दुनिया मान चुकी है, ट्रूडो मानने को तैयार नहीं है। ऐसी तैसी फराई। अच्छा, आज एक कदम और उठाया एनआईए ने, करीब 43 के आसपास लोगों की लिस्ट जारी की है फोटो के साथ, जो लोग एंटी इंडिया टेरर ऑपरेशन में शामिल है। इनमें से कई कनाडा में रहते हैं। एक बड़ा अटैक है कनाडा के ऊपर, के इन पे एक्शन लो, नहीं तो फिर हम भी अपना करेंगे। ये लिस्ट आनी लाजमी भी थी। साथ में ओसीआई यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, और पीआईओ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये कार्ड्स जो हैं कैंसिल किए जा रहे हैं, और साथ में वीसा कैंसिल किए जा रहे हैं जो कि खालिस्तानी हैं और वो कनाडा में रहते हैं। उनका वो कैनेडियन सिटीजन हो या उधर इंडियन सिटीजन हो, वहां वीजा में रह रहे हो। एमईए ने बोला हम काम कर रहे हैं, और इंटेलिजेंस ने लिस्ट सबमिट की। ये एक्शन क्या लेट नहीं आया? इस एक्शन के बारे रोहित में क्या भाई बोलेंगे? देखिए, जो एक्शन पिछले 20-30 सालों से लिया नहीं गया, आज अगर उसको ले लिया गया है, किसी ने स्ट्रेंथ दिखाई है, कनाडा जैसी कंट्री जहां पर हमारा इतना बड़ा डायस्पोरा काम करता है, रहता है, उसके साथ पंगा लिया है हमने, हेड ऑन कोलिजन है एक तरह से, और आज तक किसी ने हिम्मत दिखाई नहीं। और अगर किसी ने हिम्मत दिखाई है, हम बोल रहे हैं ये बड़ा लेट किया आपने, भाई वो कोई हरकत करेंगे तो हम हरकत करेंगे ना। अब उन्होंने हरकत करी है तो हमें तो मौका चाहिए होता है, मौका मिल गया, कर दिया। अब ये जो क्या इस लिस्ट है, कदम आपको आपको क्या क्या लगता इस है ये कदम को सही 40 मानते लोगों हैं? की, सॉरी क्या इस कदम को सही मानते हैं आप? रोहित भाई, इससे बढ़िया कदम हो ही नहीं सकता। पहली बात ये, हमने वीजे कैंसिल कर दिए, हमने ओसीआई कार्ड कैंसिल कर दिया, हमने बोल दिया ये खालिस्तानी है, हमें नहीं चाहिए। इट इज जस्ट लाइक जैसे हमने पाकिस्तान को बोला था, भाई आपके जो ये सीईओज हैं आपने यहाँ पे पाल के रखे हैं, हमें उनकी जरूरत नहीं है। वही काम हमने आज कनाडा के साथ कर दिया। ये आप सोच के देखिए रोहित भाई, कितनी बड़ी मूव है। भाई अगर कोई एंटी इंडिया नैरेटिव्स बनाते हैं या उसको प्रमोट करते हैं पाकिस्तान में, हमने उन्हें अलग थलग करके रखा हुआ है। शुरुआत कहां से करी थी हमने? शुरुआत करी थी पाकिस्तान को अलग करने के लिए, जहां पर हमने उन लोगों को डेजिग्नेट करवाया पूरे दुनिया में कि ये एंटी इंडिया नैरेटिव्स बनाते हैं और उसके ऊपर काम भी करते हैं, लोगों को उकसाते हैं और हमारे यहाँ पे आतंकवाद फैलाते हैं। अब हमने वही काम कनाडा के साथ कर दिया कि भाई आपके साथ जो हमारे कंट्री के लिए टेररिस्ट हैं वो आपकी कंट्री में बैठे हैं, इन्हें आप पहले अलग करो, इनके ऊपर केसेस भारत में होंगे, एंड जब तक कनाडा इसके ऊपर एक्शन नहीं लेगा हम भी इसको उड़ाते रहेंगे। दैट मीन्स ट्रूडो ने मोदी जी की पूंछ पे पैर रखा है। अब ये छोड़ने वाली शेर की पूंछ है ये, उसकी पूंछ को हाथ लगाओगे वो पूरा का पूरा खा जाएगा तुम्हें। और ये हम्म। ट्रूडो ने ऐसी बंद गली में चला गया है, बाहर निकलना मुश्किल है। अब तो सोच के देखिए, उनकी कंट्री में अब आवाजें आनी शुरू होगी कि यार इंडिया इतनी ज्यादा ताकतवर अपने को समझता है, हमें इनके साथ ट्रेड को बंद करना चाहिए। ओ भाई आपके साथ ट्रेड है कितना? $8 बिलियन का ट्रेड हम चाइना कनाडा के साथ करते हैं, उससे ज्यादा ट्रेड तो हम छोटे बड़े जो कंट्रीज होती हैं, नाइजीरिया के साथ $14 बिलियन का हमारा ट्रेड है, और कनाडा के साथ 8 बिलियन का। हमें फर्क नहीं पड़ता, वो सोचते हैं कि इंडिया इंडिया और पाकिस्तान सेम थाली के चट्टे बट्टे, और नहीं है भाई। हम हिंदू राष्ट्र है, वो मुसलमान है, हमारा मुकाबला उनके साथ हो ही नहीं सकता। तो हमारे लिए $8 बिलियन के ट्रेड कोई मैंने नहीं रखता है। उतना तो हम किसी और से बढ़ा लेंगे, अभी ग्लोबल साउथ में वी हैव ऑलरेडी रीच, वी कैन रिप्लेस दिस बिजनेस एनी टाइम। सो जो ये काम ट्रूडो के साथ भारत सरकार ने कर दिया है, नाउ ही हैज नो वेयर टू गो। अब वो छुपाए अपनी जगह, अपने शक्ल को कैसे बचाएगा अपने कंट्री में, यही उसको समझ नहीं आ रहा। रोहित भाई, मोदी जी ने बिना कुछ बोले
एक भी स्टेटमेंट नहीं आया है। ऐसा तमाचा मारा है ट्रूडो को, याद रखेगा ये। राइट, एक एक खबर और आज दिन में आई, अमेरिका के एम्बेसडर एरिक गार्सेटी ने बोला कि जो प्रेसिडेंट अमेरिका के जो बाइडेन, उनको इंडिपेंडेंस डे के लिए बुलाया गया है एज चीफ गेस्ट। और बाद में इस खबर पे और क्लैरिटी आई कि सारे क्वाड के लीडर्स को बुलाया गया। अगर आप टाइम देखें तो अक्टूबर चल रहा है, मतलब अक्टूबर स्टार्ट होने वाला 10 दिन में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने, फिर जनवरी में तो है ही। दैट मीन्स इनकी बातचीत हो चुकी है, ये चारों आ रहे हैं, ये गारंटी चल रही है ना, ये चारों आ रहे हैं। अब ये तीनों आ रहे हैं, तीन ही है, क्वाड के मेंबर्स बुलाए गए एक ऐसे टाइम पे जब हमारा हेड ऑन कोलिजन चल रहा है कनाडा से। इन तीनों को बुलाना, ये कोई इंडिकेशन है क्या? रोहित भाई, पहली बात यह है कि वी आर ट्राइंग टू बिकम रियली अ सुपर पावर इन दिस एरिया। जो ग्लोबल पावर की बात करते हैं हम लोग, अमेरिका को दिखता है कि भारत ऑलरेडी ग्लोबल साउथ का लीडर बन गया है। इसको अब बनाने की जरूरत है। जो हम एक पोस्चर ले चुके हैं कि भाई हम पूरे ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहते हैं, एंड वी आर गोइंग टू डू ट्रेड इन इंडियन रूपी। अमेरिका को भी दिखता है कि भारत अपनी स्ट्रेंथ पे स्ट्रेंथ लेता जा रहा है। अमेरिका इज ऑलरेडी गोइंग डाउन, चाइना इज गोइंग डाउन, जो कि आज की डेट में हम कहते हैं कि दो सुपर एग्जिस्टिंग सुपर पावर्स हैं। भारत वो सारी स्पेस को गैदर करता जा रहा है। अब उनके पास भी कोई चारा नहीं है, दो रीजन के कारण। एक, वी आर अ सुपर पावर इन द फ्यूचर। तो आज ही जिसको जो पकड़ लेगा, जो हमारा पाला पकड़ लेगा, वो आगे के लिए भी उसको फायदा होने वाला है। दूसरा, अमेरिका में अगले साल इलेक्शंस हैं। आपको भी पता है कि वहां पर जो इंडियन डायस्पोरा है वो कितना स्ट्रांग है। फंडिंग भी वो करते हैं इलेक्शंस के अंदर, और उनकी वोट भी स्विंग करती है काफी, जो वहां पे प्रोविंसेस हैं। सो बाइडन के लिए मजबूरी बन गया है टू ल्योर इंडियंस बाय शोइंग की देखिए जी हम आपके साथ कितने ज्यादा खड़े हैं। हम आपके इंडिपेंडेंस डे पर भी गए हैं, मोदी जी के कंधे के साथ कंधे से कंधा जला के बैठे हुए हैं। सो दिस इज अ पोस्चरिंग। लास्टली, एक मैसेज चाइना के लिए भी है कि क्वाड अब भारत में पहुंच गया है। पहले क्वाड कभी अमेरिका में था, कभी जापान में था, कभी ऑस्ट्रेलिया में था, अभी वो भारत में है। दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पोस्चर टू बी शोन टू चाइना, क्योंकि चाइना को ये नापने पे लगे हैं। अमेरिका चाहता है कहीं ना कहीं कि चाइना के साथ कोई भी झड़प हो जाए, बेशक वो भारत के साथ हो या ताइवान के साथ हो, ताकि उसे सैंक्शंस में इतना डुबो दिया जाए कि दोबारा खड़े ना हो। अमेरिका हमेशा ही वॉर में जीतता भी है और वॉर कराकर अपनी इकोनॉमी को बढ़ाता भी है। सो दिस इज अ मोमेंट वेयर वो इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा है, कभी ताइवान को कभी भारत को, ताकि चाइना कोई ना कोई पागलपंती में हरकत करे और ये उसकी इकोनॉमी को डुबो दें, जैसे वो रशिया के साथ कर रहा है आज की डेट में। सो लेट्स सी कि ये जो पोस्चरिंग है इसका क्या असर होने वाला है। चाइना इस बात को लाइटली नहीं लेगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं आज। राइट, सही बात है। और एक और, वो एक चूहा है, गुरपत्तन सिंह पन्नू, वो आता है फिर अंदर घुस जाता है। वो खालिस्तान का ओसामा बिन लादेन है, वीडियो निकालता रहता, खुद नहीं दिखता। तो एक वीडियो उसने निकाला और अब की बार उसने स्क्रीन पे निकाला और ये बोला कि वहां पे कनाडा से अब 25 तारीख तक, 25 सितंबर तक अपने सारे मिशन बंद कर लेंगे। दूसरा, जितने इंडियंस हैं, जितने हिंदू हैं, वो सारे कंट्री छोड़ के भाग जाए। और तीसरा उसने बोला हम हिंदू टेम्पल्स को अटैक करें। अब इस चूहे से पूछो कि तेरे बाप का है कनाडा? ये ट्रूडो ने नहीं बोला कि तुम जाओ, तू कौन होता है बोलने वाला? दूसरा, इतनी हिम्मत कि ये हमें बोलते, ये इंडियंस को बोलते बेटा तुम निकल जाओ, ये कैसे हो रहा है? रोहित भाई देखिए, जब भी कोई ऐसी हरकत करता है उसके पीछे कोई बैकिंग होती है, तभी कोई ऐसी पागलों वाली हरकतें की जाती हैं। हमने भी देखा कि पाकिस्तान से जो चूहे निकलते हैं, क्योंकि जनरली ये जो होता है ना, बुरके डाल के छुप के बैठ जाते हैं घर में, उसके बाद बाहर निकलेंगे, स्टेटमेंट देंगे, दोबारा से बुरके में चले जाएंगे। ये लोग वो होते हैं जो सबसे ज्यादा डरपोक होते हैं। लोगों को बोलते हैं कि हमारे लिए जान दो, खुद बाहर नहीं निकलेंगे जान देने के लिए, खुद डरते हैं। तो ये लोग होते हैं जिनको पीछे से सपोर्ट मिलती है। इन्हें आईएसआई की सपोर्ट है, हम जानते हैं। इन्हें जो कैनेडियन गवर्नमेंट के अंदर जो जगमीत सिंह बैठा है उसकी सपोर्ट है। इसीलिए ये फुदकते हैं कि भाई हमें कोई बोलने वाला नहीं है, हमें कोई टच करने वाला नहीं है। जिस दिन रॉ पहुंच गई, उस दिन पूछेंगे कि कौन ताकतवर है, किसने किसको नापा, और कौन कहां छुप के बैठा हुआ था और उसको
72 के पास भेज दिया गया। जब बाकी नहीं बचे, इसका नंबर भी आ गया है, ही नोज इट, मेरा टाइम आ गया है, मुझे कभी भी निपटा दिया जाएगा। तो इसलिए ये फुड़क रहा है, ज्यादा देर की बात नहीं है, ही विल गो ऑल्सो। और ट्रूडो नोज दिस कि अगर हमने बाकियों को मारा है, ये भी मरेंगे, इसलिए इस मुद्दे को बार बार उठा रहा है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर लोगों को आकर मार रही है। दे नो इट कि बाकी बचने वाले नहीं है। और ये जो स्टेटमेंट दी उसने कि हिंदू छोड़ दें, हम मंदिरों के ऊपर अटैक करेंगे, जिस दिन हिंदू अपनी आई पे आ गया ना, तो इसकी जो पुन्नू के ऊपर जो बुद्धि है ना, उसमें दिया जलेगा। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, हमने छोड़ा नहीं। अगर किसी ने पंगा लिया, देखिए मुसलमानों ने हमारे साथ पंगा लिया, सरदार हमारी जो कौम है, सिख भाई हैं, ये खड़े किए गए थे, हिंदुओं ने खड़े किए। हर एक फैमिली का जो सबसे बड़ा बेटा था, उसको सिख बनाते थे कि भी तू हमारे घर का सरदार है और हमारी कम्युनिटी का भी तू सरदार है, तुम हमारे अत्याचार जो हमारे ऊपर हो रहे हैं, तुम हमें बचाओगे। इसलिए जो सिख भाई हैं, अगर आज उसमें से कुछ को सपोर्ट मिल रही है गलत एलिमेंट से और वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो सिख कम्युनिटी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। हिंदू तो बहुत दूर की बात है, सिख भी, सिख हो या हिंदू, सिख भी हिंदू ही है भाई, वो कोई अलग कम्युनिटी नहीं है, दे आर पार्ट ऑफ हिंदुइज्म ओनली। वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये 0.01% लोग हैं जो गुमराह किए गए हैं, ओनली बिकॉज किसी को फंडिंग आ रही है, किसी का कोई और कोई पॉलिटिकल मोटिव्स हैं, और कोई बात नहीं है। लेकिन जो 99.9% लोग हैं, वो ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अगर हिंदुओं पे अटैक करेंगे या मंदिरों पे अटैक करेंगे, पहली बात ये कर नहीं सकते। अगर करने की कोशिश करेंगे तो 99% को कैसे संभालेंगे, ये सोच ले। राइट। अच्छा, एक एक खबर और थी, एक खालिस्तानी है सिंगर जिसका नाम है शुभ। अब वो शुभ जो है, उसका एक शो हो रहा था। इन भाई साहब ने कुछ टाइम पहले एक इंडिया का मैप निकाला जिसमें पंजाब नहीं था, हरियाणा नहीं था, हिमाचल प्रदेश कश्मीर नहीं नहीं था, था, जम्मू कश्मीर नहीं था, नॉर्थ ईस्ट भी और नहीं था। नॉर्थ ईस्ट भी नहीं था। इनका एक एक प्रोग्राम हो रहा था, शो होना था इंडिया में, और उस शो का मेन स्पॉन्सर था बोट, और बोट ने वो स्पॉन्सरशिप इसके बाद कैंसिल कर दी। और अब जो बुक माई शो है, एक ऑनलाइन टिकट बुकिंग, वो उन्होंने भी उसको कैंसिल कर दिया, यानी कि शो कैंसिल हो चुका। क्या ऐसे खालिस्तानी सिंगर्स को यहाँ आकर पैसा कमाने का मौका मिलना चाहिए? ये सब कर रहे थे, बिल्कुल सही कर रहे हैं ना? इनको रोकना ही नहीं चाहिए? देखिए, जब कोई आदमी शुभ होकर अशुभ काम करेगा, तो कोई भी साथ नहीं देगा, ये तो आपको भी मानना पड़ेगा। और ये भारत की सरकार है। आपको ये लगता है कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स यहाँ पर आकर, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है भाई कि एंटी नेशनल्स आकर यहाँ पर एंटी नेशनल काम कर देंगे और उन्हें बढ़ाया भी जाएगा, प्रधानमंत्री मिलेगा भी, ऐसा नहीं है। अब कंट्री जाग चुकी है। वी आर ओनली लुकिंग एट अ जो ना गोल्डन भारत। एक एक बच्चा अपना गोल्डन फ्यूचर देखता है। अब हमें ऐसे एलिमेंट्स की जरूरत ही नहीं है। हमारे खिलाफ तो अगर किसी ने मूवीज के अंदर भी किसी एक्टर ने उल्टी सीधी बात कर दी, हमने उसकी मूवीज को बिल्कुल फेल कराना शुरू कर दिया। ये रोहित भाई कभी पहले होता था कभी कि किसी ने मूवी में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, हिंदुओं के लिए बोल दिया, भारत के लिए बोल दिया, लोग फिर भी जाकर उनकी मूवीज देखते थे? अब तो हम बर्दाश्त ही नहीं करते, बेशक वो मूवी कितनी अच्छी बनी हो, वी डोंट केयर। भाई हमने आपने भारत के खिलाफ कोई चीज बोली है, वी विल नॉट गो टू सी। और ये चीज अब इंडियन कंपनीज जिन्होंने बुकिंग करी, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, वो भी समझ गए हैं कि भाई आज हम इसका शो करवा लेंगे, कल को हमें हमारा कोई भी और शो बिकेगा नहीं इसके बाद। सो ये जो स्ट्रेंथ है, जो यूनिटी है देश के लिए, जो नेशनलिज्म है, जो मोदी जी ने जगाई है, ये उसका असर है भाई, और कुछ भी नहीं है। और अब भारत ऐसी चीजों को ना तो होने देगा, ना बर्दाश्त करेगा। लाल सिंह चड्ढा नाम था उस मूवी का, और उसके बाद तापसी पन्नू ने बोला था कि हमारी मूवी को बॉयकॉट करो, तो सच में बॉयकॉट हो गई थी, उनकी भी यस। गई थी इसी चक्कर में। बहुत बहुत सारी चीजें। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एक सही बात है, आपने बहुत सही बोला कि नेशनल अवेकनिंग आई है, नो डाउट अबाउट इट। पहले हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि कुछ इस तरीके का हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म बताया गया था कि सेक्युलरिज्म मीन्स मुसलमान कोई बोलता है कि मुसलमान को, तो वो सेक्युलर है। कोई क्रिश्चियन बोलता है कि मैं क्रिश्चियन हूं, तो वो सेक्युलर है। कोई हिंदू बोलता है कि मैं हिंदू हूं, तो वो कम्युनल है। ये इस माइंडसेट से बाहर निकाला गया। एक फाइनल क्वेश्चन आपसे कि ये पूरा कनाडा एपिसोड ने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया? क्या इंडिया के फेवर में गया है या ये इंडिया के खिलाफ गया? रोज भाई इसमें मैं एक ही लाइन में खत्म करूंगा इसको। भारत ने अपनी ताकत
दिखा दी है कि दिस इज व्हाट भारत इज। ना हम झुकेंगे, ना हम किसी की बदतमीजी सहन करेंगे। ये भारत है, अपनी जगह पे खड़ा है। आपने अगर हमारे खिलाफ कोई भी हरकत करी या स्टेटमेंट दी, हम भी उसका जवाब उसी भाषा में देंगे जो आपको समझ आती है। आप सोच के देखिए बिल्कुल। कि आपने उनके वहां पर बंदे मरवा दिए, उनकी स्टेटमेंट आपने एक्सेप्ट नहीं करी, उनकी दादागिरी आपने एक्सेप्ट नहीं करी, आपने उठाकर एक और लंबी सारी लिस्ट दे दी उनको कि ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भी आपकी कंट्री में, इनको नाप दो, नहीं तो हम नाप देंगे। भाई, इससे बड़ी स्ट्रेंथ एक देश अब दूसरे देश को, वो भी एक डेवलपिंग देश, डेवलप्ड कंट्री को दिखा रहा है। दिस शोज भारत कितनी आगे निकल गया है। ये स्ट्रेंथ है जिसकी मैं बात करता हूँ बार बार आपके शो के ऊपर भी, अपने शोज के अंदर भी। यही है जो एनआरआईज जो हम बाहर बैठे हैं, वी फील प्राउड टू सी दिस स्ट्रेंथ ऑफ आवर कंट्री। पहले तो जो भी आता था हमें धक्का मार के साइड पे निकाल के आगे निकल जाता था, कोई भी कंट्री हो, जिसका जो मन करता था वो बोल के जाते थे। अब हम बर्दाश्त ही नहीं करते। आप सोशल मीडिया खोल के देखिए, हाउ पीपल आर, उसको उसको मदर सिस्टर बोलता हूं मैं, कि उसकी मदर सिस्टर हो रही है आज की डेट में। पंजाबी में जो करते हैं ना हम लोग, वो उसकी जस्टिन ट्रूडो की मदर सिस्टर हो रही है आज, खुलेआम, कि तुझे देख लेंगे अब। और अगली बार, अभी तो तुझे सिर्फ तेरे एम्बेसडर को निकाला है लात मार के, अगली बार तू आया तो वापस नहीं जाएगा। भाई, यहां तक लोगों ने धमकी ट्रूडो को देनी शुरू कर दी है। आप कभी इमेजिन कर सकते थे कि भारत के लोग जिसको बोलते हैं ये हिंदू, ये तो कभी बोलता ही नहीं है, अब हिंदू जाग गया है, बोलना शुरू कर दिए। अब छोड़ने वाले नहीं हम लोग, और यही स्ट्रेंथ है विच आई एम प्राउड टू सी। राइट। अच्छा, कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ये भी बोल रहे हैं कि ये वही तो कनाडा है जहां इंडियंस जाने के लिए मरते हैं, जहां इंडियंस जाना चाहते हैं। तो भाई, ये वो कनाडा नहीं है, वो कनाडा है ही हाँ, नहीं। हम लोग अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं, नो डाउट, यूरोप। कनाडा के लिए सिर्फ वही जाना चाहते हैं जो वहां पे ट्रक ड्राइवरी करना चाहते हैं, क्योंकि कनाडा में एक बिजनेस क्या है, मैं एक एक ग्राफिक्स को एनिमेशन पे छोड़ के और क्या बिजनेस है। हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अमेरिका जाते हैं, हमारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स वो यूरोप, यूके जाते हैं, कनाडा जाते हैं, यूके जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कनाडा नहीं जाते, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। पढ़ाई के लिए कुछ स्टूडेंट्स जाते हैं, नो डाउट अबाउट इट, वरना नहीं जाते। और आजकल वो कनाडा हेवन बन चुका है खालिस्तानियों का। और ये लोग आप ऑस्ट्रेलिया में भी अपना सिर उठा रहे हैं। क्या फाइनली इनको ऑस्ट्रेलिया में भी चेक किया जा सकता है? रोज भाई, ये ऑस्ट्रेलिया में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है, ही इज टोटली विद भारत। ये सिर्फ इसी को, जो ये टिड्डी मल जो बैठा हुआ है कनाडा में, ये टिड्डी मल जो ट्रूडो को मैं टिड्डी मल बोलता हूँ, ये जो टिड्डी मल बैठा हुआ है, इसी को कुछ कीड़ा ज्यादा ही इसको तंग कर रहा है नीचे से। इसका कीड़ा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और कुछ भी नहीं है। अभी जो इसकी ऑपोजिशन में आदमी खड़ा है, उसने हिंदुओं को पकड़ लिया, ये सिखों को लेके बैठा हुआ है, क्योंकि हिंदू पॉपुलेशन भी कनाडा में कम नहीं है। तो ये अब हिंदू सिख की लड़ाई कनाडा की धरती पे दो पॉलिटिकल पार्टीज लड़ने वाली हैं। देखते जीत किसकी होती है। राइट, जीत किसकी होती है। और एक गेम तो जरूर आएगा इस बार। अब तक हिंदूज कहीं वोट कर रहे थे, लेकिन ये बात है कि जो सिख, वो एक बड़ी बड़ी पॉपुलेशन है उन सिख की, जो सिख इस खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करते, वो भी उसी साइड वोट करेंगे जहां पे इंडियंस वोट करेंगे। तो इससे एक नया गेम दिखेगा। सारा हर सिख कनाडा में जो है वो खालिस्तानी नहीं है। 90% जो सिख जो कनाडा में रहते हैं वो इंडिया के साथ है। खालिस्तानी वो है जिनको आईएसआई से पैसा मिलता है। राइट। थैंक्स अ लॉट समीर जैन साहब फॉर ज्वाइनिंग। बड़े उम्मीद है जल्दी ये डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।